देखिए, पहले तो हम गूगल के ही तीनों प्रोडक्ट्स की बात कर लें। उनमें आपको दिखा देते हैं पीडीएफ हम कैसे बनाएंगे उन फाइल्स का। यहां से जाएंगे पहले डॉक में, डॉक्स। डॉक्स में जो भी हमारा बना हुआ है फाइल, मान लीजिए हम यही खोल लेते हैं, फाइल फॉर्मेट्स एवं एक्सटेंशंस, ये आपको भेजूंगा मैं। अब ये मैंने बनाया हुआ है, एडिटेबल में है। अच्छा, एक मिनट। ये एडिटेबल है, बनाया हुआ है मैंने। अभी मैं इसमें चाहूं कुछ भी जोड़ सकता हूं। इसको पीडीएफ बनाना यानी प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल, वो प्रोटेक्टेड होती है, उसमें हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हम सीधे से यहाँ देखिए फाइल में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन दे देगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट। सेव कर लेंगे तो पीडीएफ बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में करना चाहें तो डीओसीएक्स में आएगा। डॉक्स ये फाइल एक्सटेंशन होते हैं, ये सर एडिटेबल। एक बार पीछे का फिर से बता दीजिए एक बार। फाइल में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, डॉक्स की अभी हम बता रहे हैं, तो ऑप्शन दे देगा डॉक्स में करना है या पीडीएफ में करना है या किसी अन्य फॉर्मेट में करना है आपको, तो वो सब दे देगा। ठीक है, तो हम पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट फाइल यानी वर्ड फाइल हमारी डाउनलोड होगी। देखिए, ये वर्ड फाइल डाउनलोड हुई है, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। ऐसे ही अगर हम शीट्स में जाते हैं, सर फाइल में जाके डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इधर आते हैं शीट्स में। तो शीट्स में तो कर आपको करके ही दिखाया था, डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में वो ऑप्शन दे देगा सीधा पीडीएफ या कुछ और। जैसे ऐसे कौन सा हम आपको दे सकते हैं। हाँ जी, होने लगी है इसमें। होने लगा ना, चलिए ये कर लेते हैं। सर शीट्स में बस इतना ही है क्या? सर रुकिए रुकिए रुकिए, अभी एक मिनट। डाउनलोड्स में देखिए हम करेंगे तो यहाँ भी पीडीएफ आ जाएगा शीट्स में, या ऐसे ही हम स्लाइड्स में करेंगे तो भी डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ। कौन पूछ रहा था शीट्स में इतना ही है? सर दीप्ति। हम पूछ रहे हैं जी। सर हम कह रहे असल हैं जैसे हाफ सर ईयरली, हाफ ईयरली अलग होता है, एनुअल अलग होता है, फिर उसका ग्रैंड टोटल होता है। हाँ, तो ये अगर ऐसे करेंगे तो ये तो गड़बड़ सा हो जाएगा। नहीं अभी मैं दिखाता हूँ आपको। असल में मैं अभी यहाँ पर वो केवल उतना बताता चल रहा हूँ जितना बेसिक्स है। जी। हाँ, वो थोड़ा सा और आता है, मैं अपना सर दिखाता हूँ मैंने बनाया। हाँ अभिनव बोलिए। सर अगर कोई फाइल व्हाट्सएप पर आई है तो उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे? व्हाट्सएप पे आई कौन सी फाइल है पहले तो ये बताइए। नहीं, जैसे सर किसी ने कोई भेजी है व्हाट्सएप फाइल। बताता हूँ, वो सब बताऊंगा एक एक करके, रुक पहले आने दीजिए वहां जगह तक हमें। ठीक है, चलिए। दीप्ति जी का जो प्रश्न है, जैसे देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी हम थोड़ा थोड़ा का मतलब ये है कि बेसिक्स बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी इन चीजों को प्रयोग नहीं किए हैं। तो हम उतना बता रहे हैं जिनमें हमारा बेसिक काम चलता रहे। अब जैसे जो अध्यापक लोग हैं वो रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, मैं अपना रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, बनाया था पिछले साल ही, अभी तो एनुअल हुआ ही नहीं है। मास्टर चार्ट कॉपी एनुअल स्प्लिट, आप ये देख पा रहे होंगे। हम्म। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर का इंटरनल, 50 नंबर का पेन पेपर टेस्ट, और तो ये हो गया 20 और 50 70। सॉरी, 20 नंबर का पेन पेपर टेस्ट था यूनिट में, 50 मार्क्स का था हमारा। ये कंप्लीट नहीं है, ये लेते हैं। 20 नंबर का पेन पेपर टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट, ये हाफ ईयरली, तो टोटल 70 हुआ।
और 30 का इंटरनल, तो टोटल 100 हुआ, उसमें ग्रेड। तो ये सारे फॉर्मूला लगे हुए हैं, आप देखेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आप यहाँ नजर रखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा जो मैंने एंटर किया हुआ है। 8 नंबर यहाँ लिखे हैं मैनुअल, ये 19 लिखे हैं, इन दोनों का टोटल फॉर्मूला से किया हुआ है, वही फॉर्मूला लगा है सम के लिए, ठीक ना। हम्म। फिर 15 नंबर ये 30 में से इंटरनल में आई, तो सम का फिर से फॉर्मूला वही लगा हुआ है कि इन दोनों का हमने सम किया 27 और 15 का। अब ग्रेड के लिए देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला बनाया। ये अभी अगर आप लोगों को बता दें तो ऐसे ही आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये क्या बता रहे हैं। नहीं, ग्रेड नहीं सर, ग्रैंड टोटल ही पता चल हाँ, जाए उतना ही अब काफी है। ग्रैंड टोटल देखिए, जैसे हमने ये 100 किया सब्जेक्ट का, अब हर एक सब्जेक्ट का 100 100 का टोटल हुआ ना। अब आपको मैंने बताया है कि भाई सीधे यहां से यहां तक का हम टोटल कर लेंगे, हाँ। लेकिन अब हमने जो यहाँ टोटल किया है वो आप देख रहे हैं अलग अलग कॉलम में 100 दिया है हमने, इसका, इसका, ये जितने रेड कलर में है इनका टोटल करके यहाँ हम्म लिखा है 302। हम्म 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 तो अब आप यहाँ का टोटल देख रहे होंगे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ 46 की बात करें, तो बीच का अक्षर देखिए AJ8 से AK8 तक, तो बीच में दो सेमी कॉलन लगे हैं, विसर्ग के जो चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब है यहां से यहां तक। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में कॉमा लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है इसका और इसका। तो देखिए 302 में कितने कॉलम लगे हुए हैं, कॉमा, H8 और N8, T8, Z8, AF8 और AL8 का हमको टोटल चाहिए। मैं लगा के दिखाता हूं आपको यहाँ, जाओ आपने पूछ लिया है तो। यहाँ मैंने हटा दिया, इन सब का मैं हटा ही देता हूँ। देख रहे हैं ग्रैंड टोटल मैंने हटा दिया है। हम्म अब मुझे मान लीजिए यहाँ सम चाहिए, तो मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब मुझे किसका किसका सम चाहिए, इसका, कंट्रोल दबा के मैं दूसरा सिलेक्ट करूंगा तभी दो दो एक साथ होंगे, नहीं तो ये यहाँ भाग जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका कंट्रोल दबाया, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी, ये, और यहाँ वाला अब सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला खींचकर आ गया, तो हम मैनुअल इसका एड्रेस डाल देंगे। तो मैनुअल में एड्रेस देखेंगे AL, और 8th रो है AL8, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही एंटर करेंगे कॉल आ गया उसका ग्रैंड टोटल, ठीक है ना। तो जब हमें लगातार करना होता है तो दोनों फॉर्मूला में अंतर देखिएगा। सम हम यहां से यहां तक का टोटल करेंगे तो इसमें केवल दो ही अक्षर लिखेंगे, एक तो पहला कॉलम और एक आखिरी कॉलम, हम्म लेकिन बीच में विसर्ग का चिन्ह लगा दिया, यानी कि ये कंटिन्यू करेगा यहां से यहां तक। लेकिन जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे तो केवल दो ही कॉलम सिलेक्ट करेगा, देख रहे हैं आप, एक यहाँ सिलेक्ट करिए किया 8 को और एक यहाँ C2 को। तो कॉमा का मतलब होता है और जो विसर्ग वाले चिन्ह हैं कॉलन के, उनका मतलब है यहां से यहां तक। तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। अब आप जो कहना चाह रही थी, एक मिनट रुकिए। अब मैंने ये हाफ ईयरली का बनाया हुआ है, एनुअल का आपको दिखाता हूँ। ये है शायद, हालांकि वही है कि थोड़ा सा इसमें उलझना पड़ता है। अब देखिए यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कितना बड़ा बना हुआ है चार्ट। अब इसमें क्या किया मैंने, जो वो नंबर थे वो टर्म 1 के नाम से दे दिया हाफ ईयरली में, और ये वाले हो गए टर्म 2 के नाम से। तो अब वही चीज है, यहाँ फॉर्मूला लगा था, यहाँ लगा था, लेकिन यहाँ टोटल में हमने 200 में लगाया, वो देखिए दोनों का, इस 100 का और इस 100 का टोटल होके तब 200 में आया। तो ये मैं अभी इन लोगों के सामने और नहीं बताऊंगा, आपको अगर ये जानना है तो थोड़ा सा हम और आपको बता देंगे क्योंकि आपको जरूरत पड़ती रहेगी। जी। अभी बता दिया तो जो लोग बिल्कुल नया सीखे हैं वो पुराना भी भूल जाएंगे। ठीक है सर। चलिए PDF पर आते हैं। तो देखिए हमने ये आपको तीनों उससे बता दिया कि PDF हम कैसे बनाते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई माइक्रोसॉफ्ट के और एप्स का यूज कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एप्स में हम कैसे करेंगे PDF के लिए, यही मान लीजिए मैंने खोल लिया।
ये अभी मैंने बनाया था, हमारा जो एक सेमिनार चल रहा है, आज भी मैं वहीं था देखिए 5 बजे तक। तो इसका ये बना हुआ है आपका ऑफिस फाइल में, वर्ड फाइल। अब दिख इसको, नहीं रहा महोदय। हाँ, अच्छा वो सर स्क्रीन क्लियर स्क्रीन नहीं है। शेयर नहीं है। हम्म। अब दिख रही है स्क्रीन हमारी? जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये मैंने वर्ड में बनाया हुआ है। अब ये मुझे मान लीजिए शेयर करना है किसी को पीडीएफ के रूप में, ताकि इसमें कोई बदलाव ना कर सके, क्योंकि ये मैंने बना दिया। अब इसमें कोई भी बदलाव कर देगा तो वो ऑफिशियल माना जाएगा। तो मैंने बना के भेज दिया और ये ऑफिशियल हो गया कि भाई मैंने भेजा है, हमारी तरफ से ये कार्यक्रम है, सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक। और अगले दिन भी देखिए द्वितीय दिवस 8:30 बजे से शाम को 4 बजे तक का प्रोग्राम ये है। मैं चाहता हूं कि ये फाइल सबके पास जाए, लेकिन उसमें कोई एडिट ना कर सके। लेकिन वर्ड फाइल भेज दी तो मान लीजिए आपसे ही गलती से ये एक इसमें से डिलीट हो गया। अब आप कहेंगे कि कैसा काम किया आपने, ये खाली भेज दिया। तो मैं इसको पीडीएफ कैसे बना सकता हूँ? दो ऑप्शन है। अगर आपके पास एडवांस्ड यानी कि 2007 के बाद का एमएस ऑफिस आप यूज कर रहे हैं, जैसे 2010, 2013, 19 इत्यादि, तो आपको सीधे जब सेव करने जाएंगे तो सेव एज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेव एज करेंगे तो जहां आपको सेव करना है वहां की लोकेशन सिलेक्ट करिए। हम्म। तो जहां आपको सेव करना है वहां की लोकेशन सिलेक्ट करके सेव एज टाइप दे रहा है ना, तो वर्ड की जगह आप पीडीएफ में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा मिलता है आपको। एक सरल सा प्रोसेस बताते हैं। आप सिंपल में इसको प्रिंट करिए, कंट्रोल पी दबाया तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां प्रिंटर के नेम में आप जो मैंने बताई ना अभी 2007 के बाद वाले एमएस ऑफिस, उनमें आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, या माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। तो ये पीडीएफ प्रिंट कर देगा, यानी पीडीएफ बना देगा। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, प्रिंट करूंगा। अब देखिए दूसरा पेज इसमें खाली है, तो मैं केवल पेज नंबर 1 को प्रिंट सेव करना चाहता हूँ पीडीएफ में। प्रिंटर हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, या फिर किसी के में होगा प्रिंट एज पीडीएफ करके, मतलब पीडीएफ जहां आपको दिख जाए प्रिंट कर दीजिए। अब प्रिंट का मतलब ये प्रिंट नहीं आएगा, देखिए दे दिया आपको। फाइल का नाम बताइए, किस नाम से सेव करूं पीडीएफ में? प्रोग्राम यूल, और सेव कर लिया। तो अब यही फाइल हमारी पीडीएफ के रूप में सेव हो गई और अभी देखिए खुल के सामने आती है। यहां आप देख पा रहे होंगे ये फाइल है सबसे अंत में, प्रोग्राम शेड्यूल। और इसको हम खोलेंगे तो देखिए वही फाइल है हमारी पीडीएफ में बन गई। तरीका समझ में आया कैसे करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से पहले में ये ऑप्शन नहीं है, 2007 के बाद वाले में ऑप्शन है ये। फिर से एक बार देखिए, जैसे मैं इस फाइल को देख लेता हूं जो अभी मैंने डाउनलोड की थी डॉक से। ये फाइल थी, 3 पेज में है। सिंपल हम कंट्रोल पी दबाएंगे, कंट्रोल पी यानी प्रिंट। प्रिंटर में सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, प्रिंट कर लिया। पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना है और फाइल कहाँ रखनी है, तो मैंने डेस्कटॉप पे रखी है और यहां दे दिया फाइल एक्सटेंशन, सेव कर लिया। और ये देखिए फाइल एक्सटेंशन हमारी यहां सेव हो गई अंत में पीडीएफ के रूप में। समझ में आया? ऐसे ही हम एक्सेल में भी करेंगे और वर्ड में, पावर पॉइंट में भी हम पीडीएफ बना सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया सबको? हाँ बोलिए, तभी आगे बढ़ेंगे। जी सर। जी सर।
ठीक है, दो लोगों ने भी बोल दिया तो हम मान लेंगे। और वैसे भी मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन अपने आप में स्वीकृति का लक्षण है। आप मौन रहेंगे तो हम समझेंगे ओके। तो इसलिए अगर नहीं आता है समझ में तो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक शंका मन में आई होगी कि ये तो लैपटॉप से बता दिया, अब यही हमें अगर मोबाइल से करना हो तो हम कैसे करेंगे? किसी के मन में आया या नहीं आया? सर हाँ बोलिए, बोल दीजिए कि आया था। सर वर्ड वर्ड को पीडीएफ में तो बता दिए, पीडीएफ को वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ को वर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो ये अपने आप जी कन्वर्ट करने का हमको ऑप्शन नहीं देता है। जी हाँ, हम जबरदस्ती भले ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बहुत सी फाइल्स ऐसी होती हैं, फाइल का फॉर्मेट बिगड़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए टेबल एबल बना हुआ है तो फाइल का फॉर्मेट बिगड़ जाएगा, या हिंदी अथवा संस्कृत की फाइल है तो उसकी जो अक्षरों की बनावट है वो बदल जाएगी। मैं करके भी दिखाता हूं अभी आपको। देखिए आप जी इसी फाइल को जो मैंने अभी अभी पीडीएफ में बनाई है, इसको मैं वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ। हालांकि मेरे मोबाइल लैपटॉप में ये इनबिल्ट है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शेड्यूल मैंने अभी जस्ट बनाया था, पीडीएफ आपके सामने बनाया। देखिए मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ओपन विद, ये कहाँ खुल गया? देखिए पूछ रहा है वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ एन टू एन एडिटेबल वर्ड फॉर्मेट। कुछ समय भी ले सकता है और हो सकता है आपके उसका डेटा भी चले जाए, वार्निंग दे रहा है। हम ओके कर देंगे कि ठीक है भैया हमें मंजूर है। अब देखिए, क्या ये ऐसा ही था? नहीं सर, ये तो पूरा गलत जैसे लिखा है। हिंदी छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश का ही देख लीजिए। कैपेसिटी से पहले ये एक सी जोड़ दिया। हम्म, दूसरी चीज, पूरा फाइल का फॉर्मेट बिगड़ गया। जी इंग्लिश का होता तो हो सकता है, अब जैसे ये मान लीजिए इंग्लिश वाला, ये फाइल एक्सटेंशन इंग्लिश में है, इसको ओपन करते हैं। तो ये बहुत हद तक सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है। लेकिन हिंदी के आप देख पा रहे हैं ये सब बदल जा रहे हैं। इंग्लिश के तब भी ठीक रहेंगे। तो इसलिए अगर हिंदी का डॉक्यूमेंट है तो आप बदल नहीं सकते हैं। ऊपर से क्या निकल रहा है पूजा जी, हमने एक बस अभी तो यही बताया कि वर्ड से पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ से वर्ड बनाने के प्रोसेस में हम ये करते हैं कि अगर हिंदी की या संस्कृत की फाइल है तो हम नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए आपको एक दूसरा उपाय बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन सही होगा। अब अगर मान लीजिए आपको मोबाइल में करना हो, तो कोई भी एक व्यक्ति जिसके मन में ये सवाल आया था कि मोबाइल में हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे, अपने मोबाइल को शेयर करें, यहाँ पर स्क्रीन शेयर करें। जी हम करें। करिए, बिल्कुल करिए, हमें तो प्रतीक्षा रहती है आप मोबाइल में जैसे शेयर उत्साही तो लोग। हर आसानी से हो जाता है। हाँ आसानी से हो जाता है। अभी देखिए अर्जुन जी, मैंने ड्राइव में फाइल शेयर की हुई है, खोलिए ड्राइव। ये तो आपने शीट्स खोल दिया हमें लगता है। ड्राइव खोलिए। ड्राइव में एक फोल्डर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ई संसाधन कार्यशाला, खोलिए। सबसे नीचे देखिए फाइल पड़ी है, फाइल फॉर्मेट एवं एक्सटेंशन, खोलिए इसको। नहीं खोल पा रही है? दोबारा खोल के देखिए।
सर वहां तक ओपन हो रही है, फिर इसके बाद नहीं ओपन हो रही है। चलिए, नहीं ओपन हो रही है उसको छोड़ दीजिए। वापस वही फाइल रखिए जहां पर आप फाइल का नाम दिख रहा है आपको। जी। खोलिए। मेन्यू में जाइए, नीचे ही फाइल जो फाइल है ना उसके मेन्यू मेन्यू में जाइए। 3 डॉट्स जो बने हैं, 3 बिंदु, हाँ। अब यहाँ नीचे देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है कहीं? ऐसे में ही दे रहा है, नहीं दिया? दूसरी कुछ सी फाइल को देखिए जिसका मैंने एक्सेस दे रखा हो सबको। यहाँ भी प्रिंट करके देखिए, ये डाउनलोड है तो डाउनलोड करने पर देखिए फॉर्मेट पूछ रहा है आपसे? नहीं पूछ रहा है। प्रिंट करिए। दे दिया। सेव एज पीडीएफ अपने आप सिलेक्ट है। अब यहाँ आप जो पीडीएफ का नीला चिन्ह बना हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सेव कर दीजिए, डाउनलोड्स में जाएगा। तो डॉक्यूमेंट की फाइल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई फाइल आपका आपका फोल्डर जो बना हुआ है उसमें अगर वर्ड फाइल पड़ी है तो खोलिए। महोदय जी फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ, बताता हूँ। तो हम्म। शिक्षण एवं ई संसाधन कार्यशाला, यही वाली फाइल खोलिए। नहीं, ये पीडीएफ नहीं खोलनी है आपको। पीडीएफ तो डाउनलोड हो ही जाएगी सीधी पीडीएफ में। वर्ड से पीडीएफ बनाना हो, मेन्यू में जाइए ऊपर से। अब यहाँ आपको, हाँ यही, सेव एज। 1 मिनट बैक आइए, ऑप्शन नहीं देख पाया होगा बहुत से लोगों ने। कैंसिल करिए, मेन्यू में जाइए। अब शेयर एंड एक्सपोर्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वहां क्लिक करें। अब सेव एज करिए, पीडीएफ पर सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। हेलो। ये आपके मोबाइल में पीडीएफ सेव हो गया। कंप्यूटर से हम कैसे करेंगे ये भी देख लिया, और मोबाइल से कैसे करेंगे तो ये भी देख लिया। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आप रोबोट तो नहीं है, करिए सिलेक्ट। ये देखिए पीडीएफ आपके में डाउनलोड हो गई है। अब आप कहीं भेजना चाहें तो यहीं से भेज सकते हैं। मेन्यू पर क्लिक करके शेयर करिए, सेंड ए कॉपी। किस पर भेजना है वो सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है। जी। चलिए। सर जी। सर इसमें जैसे एक्सटेंशन थे, एक वर्ड का, डॉक्स का हो गया, पीडीएफ का हो गया, उसके अलावा सर जो और हैं 3 4, वो सर क्या होते हैं? वो सारे फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, वो सब चीजें जैसे ई पब है, वो ई बुक्स के लिए होता है। और टेक्स्ट फॉर्मेट वो केवल फिर कंप्यूटर में ही खुलेगा और वो सिंपल टेक्स्ट आएगा, उसमें ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, केवल ब्लैक कलर के टेक्स्ट आएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको यहीं डाउनलोड करके। ये जो थे वो फाइल एक्सटेंशन नेम थे सारे, और फाइल एक्सटेंशन से ही फाइल पहचानी जाती है कि कैसी है। जैसे जिस फाइल के आगे docx या doc लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट फाइल होगी, यानी वो वर्ड में एडिट हो सकती है। और जिस फाइल के आगे पीडीएफ लिखा हुआ है तो वो पीडीएफ फाइल है और उसको एडिट नहीं किया जा सकता है। और ई पब का मतलब है ई बुक में, ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, और वो स्पेशल ऐप से ही खुलेगी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन ब्रैकेट में लिखा है डॉक्स, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओडीटी। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये पेड वर्जन होता है, या तो आप नया लैपटॉप खरीदें उसके साथ आएगा या इसको खरीदना पड़ता है।
लेकिन ओपन डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिस ऐसा है कि फ्री में कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ, ये एक ही लाइन में सारे फॉर्मेट वो उसको लगा देगा, जो पढ़ने में कठिनाई होती है। पीडीएफ आपको पता ही है। प्लेन टेक्स्ट अगर हम करते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट में फिर ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ये सब नहीं दिखेगा और टेक्स्ट फाइल बना देगा। टेक्स्ट फाइल आपको खोल के भी दिखा दूं कैसी दिखती है। ये टेक्स्ट फाइल में मैंने डाउनलोड किया और देखिए, ठीक है, लेकिन ये मोबाइल में आप नहीं खोल पाएंगे। तो देख रहे हैं ये सारा कलरफुल था, बोल्ड, ना तो इसमें बोल्ड हो सकता है ना कलर हो सकता है, कुछ नहीं, सिंपल टेक्स्ट रहेगा। और ये जिप फोल्डर होता है, जिप करते हैं आर्काइव करने के लिए, जैसे हमें बहुत सारी फाइल्स एक साथ भेजनी है तो अलग अलग सिलेक्ट ना करके हम पूरे एक फोल्डर को जिप कर देते हैं, तब वो भेज सकते हैं। ये पीडीएफ हाँ ड्राइव में ही रहेगी, जो अगर आप मोबाइल से करेंगे तो डाउनलोड करेंगे तब डाउनलोड होगी। ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसमें देखिए लिखा भी है ऑडियो, कई प्रकार के फाइल फॉर्मेट होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख एक्सटेंशन ये हैं। अगर आपको किसी फाइल के आगे ये एक्सटेंशन मिल जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये उस ऑडियो फाइल है, और ये अगर मिल जा रहे हैं तो ये वीडियो फाइल के एक्सटेंशंस हैं। इमेज होती हैं डॉट ए आई, डॉट बी एम पी, डॉट जी आई एफ, डॉट आई को, डॉट जेपीईजी और जेपीजी। हम लोग जो मोबाइल में फोटो देखते हैं वो अधिकतर इस फॉर्मेट में होती हैं, जेपीजी या जेपीईजी। और नहीं तो आपने जो अपने मोबाइल में रिसेंट फोटो ली हो उसको खोलिए और उसके डिटेल्स में देखिए क्या लिख के आ रहा है। फाइल नेम के बाद डॉट लगा होगा और डॉट के बाद जेपीजी ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, जो आपने कैमरे से क्लिक की हो। कोई बताइए देख करके। यस सर, जेपीजी। तो ये मैंने पूरी फाइल आपके साथ शेयर कर दी है, जितने भी एक्सटेंशंस हैं आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगे। जीपीजी ही दिख रहा है सर। हाँ जेपीजी ही दिखेगा। और जो आप पूछ रहे थे मेरे ईमेल पर प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है वो जीआईएफ फॉर्मेट में है। तो जीआईएफ फॉर्मेट भी फोटो के होते हैं, लेकिन वो फोटो मोशन में रहती है, स्टेबल नहीं होती है वो। सर उसको भी किसी दिन सिखा दीजिएगा थोड़ा। ठीक है। सर हाँ सर फ्लैग में पीएनजी आ रहा था। हाँ, जो आपने ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हो उस फाइल को इमेज में पीएनजी रहेगा। जी। ठीक है। वो स्टिकर मतलब पीएनजी जिसमें है वो बेसिकली स्टिकर टाइप की इमेज होती हैं, जिसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं एज ए स्टिकर। कितने लोगों ने कहीं फॉर्म भरा है कभी ऑनलाइन? कहाँ से भरा है? उसमें एक समस्या आपके सामने जरूर आई होगी कि आपकी जो फोटो है वो वहां कहता है कि आपकी फोटो इतने ही पिक्सल में होनी चाहिए, इतने ही केबी की होनी चाहिए। हाँ, तब आपने उस समस्या का क्या समाधान निकाला? वो तो आता नहीं था तो वो तो भाई से बनवा लिया था। तो कब तक भाई आपका साथ देगा? चलिए आज हम उसी सर पर उसको बात कर लेते क्रॉप कर। हैं। क्रॉप करेंगे तो साइज कम नहीं होगा। क्रॉप तो आपने मान लीजिए 5 MB की फोटो है, साइड से थोड़ी थोड़ी क्रॉप कर दी तो आपकी 3 MB में हो गई, लेकिन वहां मांगता है 40 KB, 50 KB। अब 50 KB में हो पाना मतलब आप अपना पूरा सिर क्रॉप कर दें, केवल बाल बाल लगाएं फोटो में। हाँ बस। और कभी कभी गूगल से भी हो जाता है। नहीं आप कंप्यूटर हो ही आजकल जाता है कभी मैं कभी। आज आपको बहुत सरल तरीका बता देता हूँ, देखिए। हमको फोटो एडिट करनी होती है ना, तो फोटो एडिट करने के लिए हमको चाहिए फोटो एडिटर, और वेबसाइट का नाम ही है photoeditor.com। इतना तो याद रहेगा ना? क्या करना है आपको?
फोटो एडिट करनी है। किससे करेंगे? फोटो एडिटर से। खोल लीजिए photoeditor.com। या आपको कुछ नहीं करना है, नहीं वेबसाइट याद रखती है, तो फोटो एडिट करके केवल डालिए, देखते हैं सर्च होता है कि नहीं। नहीं, तब तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तो फोटो एडिटर ही सर्च करना पड़ेगा। तो जब फोटो एडिटर डाल ही लेंगे तो photoeditor.com डाल देंगे आप, ठीक है। या इसको बुकमार्क बना लीजिए। तो बुकमार्क बना लेंगे तो हमेशा याद रहेगा photoeditor.com। अब photoeditor.com में जैसे आप देखिए यहाँ पर, मैं इस फोटो को डिलीट करता हूँ पहले। ये हमारी एक फोटो है। इसी एक फोटो के साथ हम सारा ऑपरेशन पोस्टमार्टम सब करते रहते हैं। अब ये फोटो अभी आप देख पा रहे हो कितने एमबी में है? 72 KB केवल। रुकिए तो डाउनलोड करते हैं अच्छी सी। अभी अभी गुरुजी इस तरह आपकी ये फोटो जो है, आप हम्म, इसी तरह से हैं अभी जैसी फोटो। हाँ, हम अभी भी ऐसे ही हैं। अच्छा, तो आप चित्र सहित आइए, फिर आप तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आप चित्र नहीं, फिर आप ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई पे, हमें ही देखेंगे जब बहुत अच्छे लग रहे हैं तो। फोटो में ये भी 360 KB में ही आई। ये है फोटो। इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको हटा देते हैं। आप देखिए इस फोटो को। ये लगभग 3 MB की है, पौने 3 MB की। दिख रही है ना? फोटो आपको दिख रही है? ये 2.73 MB की लिखी हुई है, यानी पौने 3 MB की लगभग है। अरे कोई तो बोलिए, लगता है कि हम। हाँ सर, दिख रही है, जी दिख सर, रही है। चलिए, अब मान लीजिए कहीं मुझे ऐसे फॉर्म में अपलोड करनी है जहां मांगा गया है फोटो का मैक्सिमम साइज 50 KB ही होना चाहिए। चलिए मैं क्रॉप करके देखता हूं, जो आप लोगों ने बोला था कि हम क्रॉप करके इसको छोटा कर लेंगे। तो ये फोटो हमने एक कॉपी कर ली और इसको हम क्रॉप करना शुरू करते हैं। सर बड़ी फोटो में बताते क्योंकि ये तो पहले से ही छोटी है। नहीं बड़ी क्या, हम मान लीजिए इतने को ही क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे, स्कैन करेंगे, तो हम कम से कम इतना रखेंगे ना। तब कितना कम होना चाहिए? पौने 3 MB की फोटो हमारी अब हो पाई है 260 KB में। और जब हम बहुत बड़ी फोटो को क्रॉप करते जाएंगे तो उसके पिक्सल्स फटते जाते हैं, क्योंकि जूम करने पर फोटो देख पा रहे होंगे, बहुत सी फोटोज को हम ब्लर होने लगती हैं। तो अब मान लीजिए हमें इसी फोटो को करना है 50 KB का। तो यहाँ तो ये 272 MB का, वो सॉरी, 2.72 MB का है। आएंगे यहाँ पर,
मैंने ये फोटो ली, एक एवरेज है। वैसे मोबाइल से जब भी हम फोटो लेते हैं, आप लोग भी लेते होंगे, तो देखिए मोबाइल में आपकी फोटो कोई भी 3.5 MB 4 MB से नीचे की नहीं होगी, जिस हिसाब के आज कैमरे चल रहे हैं मोबाइल में। तो सिंपल इस फोटो को हमें 50 KB का बनाना है। उससे पहले आपको और एक चीज फोटोज के बारे में बता दें थोड़ा। ये फोटो है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ। क्लियर है ना? जी और सर। इसको हम जूम करते चलते हैं, तो अब आपको थोड़े थोड़े से बिंदु दिखने लगे होंगे कहीं, है ना? छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे सिर्फ पूरी प्लस फोटो दिख रहा में है, ना। सिर्फ तो प्लस दिख रहा है। हाँ, ब्लर हो जाता है। तो ये जो फोटोज बनी होती हैं हमारी, ये पिक्सल्स से बनी होती हैं। पिक्सल्स का मतलब डॉट्स। जैसे आप लोग फोटो खींचते हैं तो यही देखते हैं ना कि कैमरा आपका कितना मेगापिक्सल्स का है। तो पिक्सल्स का मतलब है बिंदु, डॉट्स। तो डॉट्स कितने हैं? डॉट्स पर इंच, वो DPI हो जाता है फोटो का। तो अब जितने आपके डॉट्स हैं, जितने पिक्सल्स हैं, उतनी क्लियर फोटो होगी। जितने पिक्सल्स कम हैं, उतनी फोटो कम होगी, क्वालिटी कम होगी। जैसे ज़्यादा पिक्सल्स जिसमें है, उसको आप जूम करते जाएं तो ब्लर नहीं होती है जल्दी। लेकिन जिस फोटो में कम पिक्सल्स हैं, वो ब्लर होने लगती है कुछ जूम करने के बाद। अब इस समय इस फोटो में कितने पिक्सल्स हैं? आ रहा है कहीं पर सामने, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। कहाँ? कितना है नीचे दिख बताइए। रहा है, 2088 इंटू हाँ, 610। 2610। 2610 और 2088। यानी कि ये जो चौड़ाई में है, इसमें एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक 2088 पिक्सल हैं। और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 2610 पिक्सल्स हैं। तो कई जगह हमसे पिक्सल्स कह देता है कि 200 बाई 300 पिक्सल की चाहिए हमको, या 200 280 पिक्सल्स की चाहिए। तो साइज नहीं मांगता है, तो अब वहां पर वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है AI के माध्यम से कि ये पिक्सल्स ज्यादा हैं, तो फोटो लेगा ही नहीं। तो इतने पिक्सल्स की सेट करनी है। या साइज हमसे कह दिया 50 KB का करना है, तो 2.5 MB से हम 50 KB ले जाना, मतलब लगभग फोटो को 20% पर ले आना। 20% से भी कम पर हम ले आएंगे, तो कैसे हम इस फोटो को कर पाए कि क्वालिटी भी बहुत खराब ना हो और साइज भी हमारा कम हो जाए। क्रॉप करने बैठ गए तो 20% का मतलब है यहां से यहां तक ही क्रॉप हो पाएगा, इतना भी नहीं। तो पिक्सल्स आपको समझ में आए। और ये अब देखिए, इसको हम यहां पर ले आते हैं, अपलोड करते हैं photoeditor.com पर। ब्राउज करके हमने फोटो सिलेक्ट की, यही फोटो थी। अब ये यहाँ खुद ही कह रहा है ये लार्ज इमेज है, तो स्लो परफॉर्मेंस हो सकता है। तो क्या आप ओरिजिनल इमेज पे काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या श्रिंक कर दें इसको? तो श्रिंक करने का मतलब है सिकोड़ना। तो दो साइज आपको दे दिया, 1638 से 2048 में हम श्रिंक कर सकते हैं, या फिर 819 से 1024 में हम श्रिंक कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया कीप ओरिजिनल, ओरिजिनल पे ही रखना चाहते हैं। तो चूंकि हमको पिक्सल्स कम करने हैं, तो हम श्रिंक कर लेते हैं जितना छोटा हो जाए ऑटोमेटिकली। तो अब ये देखिए 819 1023 पिक्सल की फोटो ये बन गई है। अब हमको करना क्या है, इसको रिसाइज करना है, यानी कि इसको छोटा करना है, फोटो को हम कम करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे बेसिक में, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्लिप एंड रोटेट, रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, तो रिसाइज करेंगे। और रिसाइज में आपको दे दिया है, या तो आप सीधे परसेंटेज से कम कर लें कि हमको इतने परसेंट की फोटो चाहिए, या विड्थ एंड हाइट डाल दें कि हमको इतने विड्थ और इतने हाइट की चाहिए। तो जैसे हम बता रहे थे अभी आपको
मैं इसको रख लेता हूँ 500 पिक्सल और 625 पिक्सल में। तो ये लगभग इतनी बड़ी हो जाएगी। अप्लाई कर दिया, हो गया। तो ये 500 इंटू 625 पिक्सल में आ गई हमारी। अब डाउनलोड करते हैं सेव इमेज जेपीजी। देखिए कितने केबी की आई, 37 केबी। हमने मैक्सिमम 50 केबी तक का रखना था, 37 केबी तो 50 से कम है, यानी काम हमारा हो गया। अपलोड करना, हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सर देखिए। हाँ जी, बोलें, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि जैसे 50 KB अगर मांगा हुआ है तो हम्म इसमें 500 × 625 पिक्सल का हम कैसे जानेंगे कि ये 50 KB ही बनेगा। ये जान लीजिए कि जितनी आपकी विड्थ है लगभग उतने केबी, उतने में 10% का ही जाता है केबी। जैसे ये फोटो हमारी जो थी, देखिए इस फोटो के जो ये क्या नाम, विड्थ थी कितनी, 2088 केबी थी, वो 2088 हाँ पिक्सल्स। तो ये हाँ, 2.5 MB में है। 2088। जो 50 केबी की है, जहां पर आपको देखिए सिंपल सी बात है कि जहां आपको विड्थ एंड हाइट दे दी है फिक्स करके कि भाई इतने में ही रखना है, तो वहां तो आप कर ही सकते हैं हाँ। कि इतने इतने विड्थ एंड इतनी हाइट की चाहिए, फिर वो किसी भी कलर में जाए, हम्म वो किसी भी साइज में जाए। लेकिन जहां हमको हाइट एंड विड्थ नहीं दी है, केवल केबी का साइज दिया है, तो अगर मान लीजिए 100 केबी दिया है आपको, तो 100 केबी में आप एक अंदाजा लगा के रखिए कि 100 केबी की फोटो के लिए आपको 1000 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी। वो 100 केबी से नीचे ही रहेगी। 70 केबी मांगा है तो ठीक आप 700 कर है, दीजिए, वो लगेगा। 70 से नीचे ही आएगी। हम्म, अब इसमें दूसरा ये एक मैं फोटो और यही फिर से ले लेता हूँ, कीप ओरिजिन। बेसिक में गए, रिसाइज किया, 2088 पिक्सल में है। आप देखिए मैं केवल यहाँ 500 पिक्सल डालूंगा और आगे के अपने आप यहाँ पर नजर रखिएगा, हम्म अपने आप ये 625 हो गया। हम्म लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं 500 और 700 में मैं इसको स्ट्रेच कर लूं। तो कैसे कर पाऊंगा? रिसाइज, ये जो लॉक बना हुआ है ना, ये रेशियो को लॉक हम्म, करके रखा है, यानी हम एक तरफ का बदलेंगे तो वो उसी अनुपात में दूसरे तरफ का बदल जाएगा। तो हम पहले इसको अनलॉक करते हैं। अब हमारे ऊपर हो गया कि हम लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी केवल विड्थ यानी चौड़ाई 500 की है, लंबाई उतनी ही है। तो आप फोटो की हालत देख रही हैं। हम्म, अब मैं इसकी चौड़ाई भी सेट कर दूं, 600 कर दूं, तो ये अपने आप सही आ गई। तो 500 600 में हमने कर ली और अप्लाई कर दी। तो ये दोनों तरफ का जब मैनुअल सिलेक्ट करना हो तो हम ये जो लॉक है इसको अनलॉक कर देंगे, और मैं चाहूं कि उसी अनुपात में रहे जिस अनुपात में फोटो है, तो ये लॉक रहने दीजिए, अपने आप वो दूसरे तरफ का सेट कर लेगा। ठीक है ना? ठीक। और दूसरा, इसका काम केवल हम यही नहीं कर सकते हैं कि फोटो को छोटा ही कर दिया, हम इसके फोटो को साइज को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो फोटो साइज कम किया था, चलिए डिलीट कर दी मैंने। ये देखिए मैंने जो अभी फोटो डाउनलोड की थी 37 केबी में, इसको मैं अपलोड करके अगर चाहूँ साइज इसका बढ़ा लूँ, तो रिसाइज करके यहाँ 500 की बजाय मैं 2000 कर देता हूँ। तो लेकिन क्वालिटी अब वो नहीं आएगी वापस जो पहले थी, क्योंकि अब हमने छोटी फोटो को स्ट्रेच किया है, तो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी।
लेकिन फोटो का साइज हमारा बदल जाएगा। और ये अब देखिए मैंने 2000 पिक्सल में की है, लगभग 1.5 से 2 MB की ये बनेगी जाके। अब वही फोटो जो अभी 37 KB में थी, कितने की बनती है देखिए, 234 में ही बन पाई, क्योंकि क्वालिटी नहीं आई इसकी, स्ट्रेच किया है हमने, बढ़ाया है। तो अगर हमें फोटो बढ़ाना हो तो क्वालिटी बढ़ाने में नहीं आएगी, घटाने में क्वालिटी मेंटेन रह सकती है। तो हम दोनों ही काम यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आया ये काम? जी सर। अब कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में ये फोटो रिसाइज करके दिखाएं। सर लैपटॉप से जुड़े हैं लैप। लैपटॉप में करिए, हमने भी तो लैपटॉप में ही किया था। जी सर, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। करिए करिए बिल्कुल। फोन में भी यही प्रोसेस है, फोन में भी अभी हम आपसे ही करवा के दिखाते हैं। photoeditor.com आपने खोल लिया, इसको पूरी स्क्रीन पर कर लीजिए। इसको दोबारा खोलिए, फोटो सिलेक्ट करिए दोबारा से। आप बहुत आगे सर जाने के बाद प्रोसेस आपके दिखा रहे साथ हैं। करते गए। हाँ सर वो आपके साथ कर रहे थे इसलिए याद आ गए थे। हाँ हाँ, आप दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ से स्टार्ट करें। अभी तो हमें आपकी स्क्रीन ही अपडेट होके नहीं दिखी। नया टैब खोलिए, इसको क्लोज करिए। हाँ, ऊपर ही डाल दीजिए photoeditor.com। यहाँ लिखिए, यहाँ ऊपर जो एड्रेस बार में google.com लिखा हुआ है, ओके सर। photoeditor.com। और एंटर कर दीजिए। सर वहाँ ऊपर लिखने से क्या फायदा होता है, डायरेक्ट खुल गई है डायरेक्ट साइट। वेबसाइट खुल गई, वहां वेब एड्रेस पड़ता है। नीचे आप सर्च करते तो पहले वो सर्च करता है, फिर ये जब वेब एड्रेस आपको सीधे यूआरएल पता है तो सीधे जी। आप ओपन करें, ठीक है। ओके सर। चलिए ब्राउज करिए फोटो को। हो गया सर। अब इसको 825 और 1065 पिक्सल्स में है। इसको ऐसा करिए जो लगभग 70 KB के आसपास बने, 100 KB से नीचे का रहे। चलिए, सर ये तो अभी भी 100 KB से नीचे ही होगी अच्छा मेरी। अभी तो है ही, हाँ ठीक है। तो कोई ऐसी फोटो लीजिए जो काफी कई MB में हो, आपके लैपटॉप में कोई पड़ी हो, कोई भी।
दूसरी लेना है तो सर यहाँ से बैक जाए। फाइल में जाइए। नहीं नहीं, नीचे देखिए, फाइल, बेसिक के साइड में फाइल है ना, ओपन। फिर तो सर वैसे मतलब ये वो नॉर्मल फोटो ले सकते हैं कोई नहीं, वैसे। कोई भी ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी कहीं भी, जरूरी थोड़े ना पासपोर्ट ही लें, अभी हमें मुख्य उद्देश्य फोटो। जी। इसमें सर श्रिंक कर दें हाँ, श्रिंक कर इसको तो दीजिए। ये 70 KB तक। हाँ, श्रिंक कर दीजिए तो अपने आप वो उसी साइज में आ जाएगी। तो अब मान लीजिए इसको आप 700 पिक्सल चौड़ाई रखिए इसकी, रिसाइज करके। अप्लाई करिए। अब इसको डाउनलोड करें सर। हाँ, फाइल में ही जाके डाउनलोड करना होगा, सेव। कितने केबी की आ गई है? हाँ, 96 KB है सर। ठीक है, मतलब 100 केबी से नीचे आ गई ना। जी। जी। चलिए अब, कौन पूछ रहा था? मोबाइल में, पूजा जी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करें। आप अपनी स्क्रीन बंद कर लें, अनुपम जी। हाँ पूजा जी, आप अपना है कि नहीं है? है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करें। हम कर रहे हैं शेयर महोदय जी। जी, हाँ आप कर लें। जी। क्या हुआ? यही वेबसाइट खोलिए। जी। जी। लेकिन यहाँ अभी नहीं दिख रहा है। इसकी है कहीं से? रुकिए रुकिए, अभी थोड़ा सा, स्क्रीन आपकी थोड़ी देर बाद अपडेट हो पा रही है। बैक कर दिया आपने? जी। जी हाँ, बैक कर दिए हैं। नहीं, वही खोलिए, क्रोम खोलिए आप अपने, उसमें सीधे सर्च करिए। गूगल पे कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्रोम, क्रोम खोल सकते हैं। गूगल में एक बार सर्च करेंगे फिर दूसरी बार लाएंगे तो उससे अच्छा आप क्रोम खोल लें सीधे। लेफ्ट हो गए।
चलिए, और कोई अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो करें। सर हम करके देखिए, वैसे हमें आप वो ऐसा नहीं लगता है कि आपके यहाँ विजुअल हो पाएगी। जी मैं करता हूँ महोदय। ठीक है राजकुमार जी, आप करें। ये देखिए वेबसाइट खुल गई। अब इसमें फोटो को ब्राउज करिए, जो फोटो आपको लगानी है, जिसको आपको रिसाइज करना है। जी। श्रिंक कर लीजिए क्योंकि फोटो ज्यादा बड़ी है। 1356 में कर लीजिए। चलिए, 768 में आपने कर लिया। अब इसको आपको 50 KB से कम में रखना है। तो कैसे करेंगे? आप सही जगह पर हैं, लेकिन अब इनमें से ऑप्शन कौन सा हो सकता है? हाँ, ठीक है। लंबाई अभी इसकी ज्यादा है फोटो की, कुछ कम करिए। 650 कर दीजिए। 500, छः कम सौ होंगी। पचास 1024 की जगह आप 650 कर दीजिए। ठीक है, अब सेव करिए इसको। अप्लाई करके फोटो सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे। अप्लाई अभी नहीं हुआ है, आपने जो किया है। अप्लाई करिए पहले उसको। नहीं, अभी नहीं हो पाया, दोबारा करके देखिए। श्रिंक टू किसी में भी कर लीजिए श्रिंक, कोई दिक्कत नहीं। रिसाइज करिए। 500 लिख दीजिए यहाँ। नहीं, लॉक बना रहने दीजिए पहले। रुकिए रुकिए रुकिए।
लॉक बना रहने दीजिए तो रेशियो अपने आप कर लेगा सही। हाँ, अब लिखिए 768 की जगह 500। अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई नहीं हुआ अभी। अप्लाई लिखा हुआ है नीचे, उस पर क्लिक करें। यहाँ नहीं, जहां आपने नंबर लिखा था वहीं अप्लाई लिखा हुआ है। हाँ, अब डाउनलोड करिए इसको। देखिए जब ये अप्लाई हो जाएगा ना तो फोटो के ऊपर देखिए लिखा आ जाएगा वही साइज जो आपने सिलेक्ट किया है, 500 × 667। आप फाइल में जाके इसको सेव कर लीजिए। सेव इमेज नहीं, एज नहीं, सेव इमेज केवल करिए, कैंसिल करिए। सेव इमेज जेपीजी लिखा हुआ है ना वहां पर। ये हो गया आपका 46 KB में। ठीक है, बंद कर लीजिए आप। और उपस्थिति की लिंक मैंने भेज दी है। 1 मिनट रुकिए, अभी भरिएगा मत उसको, डेट सही नहीं आएगी अभी। होता है। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए आपको। आप अपनी स्क्रीन बंद कर लें अब। जी, बंद कर ली महोदय। एक चीज और पूछना था मुझे। जी। जी, जैसे किसी फॉर्म को फिल करने के बाद उसे डाउनलोड करना करते हैं, फिर वो पीडीएफ में क्यों नहीं हो पाता है उसे? पीडीएफ में डाउनलोड होते हैं सभी फॉर्म्स। नहीं, डाउनलोड जैसे मैंने कल किया था तो वो नहीं हो पा रहा था। कौन सा था फॉर्म? वो उसमें लिंक दिखा रहा था पूरा सीधा। ऐसा कौन सा फॉर्म? चलिए रुकिए, अभी मैं देख लेते हैं अभी। उस फॉर्म का है कुछ आपको अता पता कि कहाँ भरा था आपने क्या? जी, अब हाँ, अब जैसे मान लीजिए पूजा जी, ये फोटो हम लोगों ने रिसाइज कर ली, और रिसाइज करने के बाद अब हमें जहां भी अपलोड करनी हो फॉर्म में तो हम अपलोड कर लेंगे। चलिए, मैंने लिंक दोबारा भेज दी है, इसको आप लोग भर लें। इसमें सही आएगी डेट। वो कल वाला फॉर्म भेज दिया था मैंने। आज 2 लोगों ने भर भी दिया है, पूजा ने और अभिनव ने। देखा नहीं? सर फॉर्म में ऐसे ही लगाते हैं फोटो? हाँ, जब ये क्या नाम, हम फोटो को रिसाइज कर लेंगे तो फोटो डाउनलोड हो गई। अब हमें जहां भी अपलोड करनी हो तो हम फॉर्म का जो साइज है हमारा वो साइज हो गया तो हम अपलोड कर सकते हैं। मैं देखता सीधा हूँ कोई साइन। फॉर्म ऐसा जनरल। जै- वो जैसे कल। महोदय कुछ फॉर्म में ऐसा होता है, हाइट और वो दोनों को मांगता है, इतनी हाइट में होना चाहिए, इतना तो केवी। तो आपके पास मैंने ऑप्शन दे दिया ना, हाइट और विड्थ आपको दे दिया, तो उतने में अपने आप को केबी कहा जाएगा। जी जी। क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं मांगता है, हाइट और वेट के अनुपात में ही केबी देता है। जी जी। ऐसा नहीं कहेगा कि आपकी हाइट 200 और विड्थ 400 लेकिन फोटो 5 MB में हो। जी। तो वो हाइट विड्थ के हिसाब से ही फोटो देता है, उसके लिए आप परेशान ना हो। सर, हाँ जी।
सर एक प्रश्न है कि हमारे